और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हैं जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है। और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक इस विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेले, सारा दिन बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसी वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मछी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाओगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्यनेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागते थे।